वेलकम टू सीधी शिक्षा मैं डी शास्त्र। चलिए हम लोग देखते हैं आज क्लास 9 का 13 चैप्टर, जिसमें ज्यामितीय रचना के बारे में हम लोग जानेंगे। वास्तव में ज्यामितीय रचना किस तरीके से होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका जो बेसिक फंडामेंटल है त्रिभुज का, चतुर्भुज का, इसको तो आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, अब चलिए एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। हम लोग इसकी एक्सरसाइज से शुरुआत करते हैं। नीचे कुछ, यहाँ देखिए, नीचे कुछ त्रिभुजों की भुजा और कोणों की माप दी गई है। इनमें से त्रिभुजों की रचना कीजिए। पहला दी गया है डी ई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ई एफ इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, डी एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। चलिए इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डी ई 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिया गया है डी ई 4.5 सेंटीमीटर और ई एफ 5.5, ई एफ दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर और एक और दिया गया है हमारे पास डी एफ 4 सेंटीमीटर। रचना के पद, तो आपको सर्वप्रथम 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड इस तरीके से खींचना है। 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, इतना 4.5 के इस तरीके से। यह होना चाहिए लगभग 4.5 का। ठीक है, इसका नाम डी है, इसका नाम क्या है, ई है। अब डी से आप लोगों को, ठीक है, डी से आप लोगों को 4 सेंटीमीटर का चाप काटना है इस तरीके से। 4 सेंटीमीटर का चाप इधर काटना है और ई से आपको चाप काटना है 5.5 सेंटीमीटर का इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिलेगा। अब इस कटान बिंदु को इस तरीके से आपको मिलाना है। ठीक है, ये यहाँ से कितना है 5.5 सेंटीमीटर का काटना है और यहाँ से आपको क्या बोलते हैं 4 सेंटीमीटर का काटना है। तो ये कटान बिंदु आपको क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। ये कटान बिंदु आपको क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। अब यहाँ पर रचना के पद लिखना है। पहला डी ई बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। दूसरा बिंदु डी व ई से क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा। कटान बिंदु एफ प्राप्त हुआ। कटान बिंदु एफ प्राप्त हुआ। ठीक है, कटान बिंदु एफ प्राप्त हुआ। एफ को डी व ई से क्रमशः मिलाया। अभिष्ट त्रिभुज डी ई एफ प्राप्त हुआ। अभिष्ट त्रिभुज डी ई एफ प्राप्त हुआ। तो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन के बेस में, जब हमारे पास दिया गया था डी ई एफ और डी एफ इक्वल टू, ये पहला हो गया। दूसरा दिया गया हमारे पास, देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना करना है, जिसमें क्यू बराबर 30 डिग्री, आर बराबर 30 डिग्री, क्यू आर बराबर 4.7 दिया गया है। तो चलिए सेकेंड को देखते हैं हम लोग यहाँ से। क्लियर, इसी के बेस पे सेकेंड नंबर हमको रचना करना है त्रिभुज पी क्यू आर की। क्यू आर बराबर दिया गया है, इसके बराबर 30 डिग्री दिया गया है। आर बराबर कितना दिया गया है, आर बराबर दिया गया है 30, क्यू बराबर 30, क्यू बराबर भी 30 और क्यू आर बराबर 4.7, क्यू आर बराबर 4.7। चलिए रचना करते हैं भाई। आप लोग ज्योमेट्री बॉक्स ले लीजिएगा, ज्योमेट्री बॉक्स से इसको कीजिएगा। यहाँ पर ज्योमेट्री बॉक्स उपलब्ध नहीं, इसलिए इसको ऐसे ही जनरल वे पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो पहला आपको क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है 4.7 सेंटीमीटर का, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्यों, अंतिम बिंदु आर है। चांदे को क्यों पर रखना है, 30 डिग्री बनाना है, वो लगभग यहाँ पर आएगा। ठीक है, और चांदे को कहाँ पर रखना है, आर पर रखना है, वो भी यहाँ पर आएगा लगभग 30 डिग्री के बेस पे। एक दूसरे को काटेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर बिंदु आएगा आपका पी।
30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री रहेगा। चलिए रचना के बाद बिंदु Q व R से क्रमशः 30 अंश का कोण बनाया। दूसरा प्रारंभिक बिंदु Q R बराबर 4.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। तीसरा कटान बिंदु P प्राप्त हुआ। चौथा अभिष्ट त्रिभुज PQR प्राप्त हुआ। क्लियर। तो ये था आप लोगों का थर्ड के बेस पे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड के बेस पे था। इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। थर्ड नंबर में दिया गया त्रिभुज ABC बराबर दिया गया है 60 डिग्री, AB बराबर 60, B बराबर 60 डिग्री है, B बराबर कितना है 60 डिग्री। तो थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। एंगल B बराबर 60 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है BC बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया गया 5 सेंटीमीटर। एक और चीज़ दिया गया है, क्या है, AB आर सेंटीमीटर, AB प्लस AC 8 सेंटीमीटर। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला प्रारंभिक बिंदु B और C के बीच में हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। ये B है, ये आपका C है, ठीक है। अब एंगल B से हम लोग 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस तरीके से 60 डिग्री लगभग यहाँ से आएगा, ठीक है। अब यहाँ C से हम लोग लेते हैं, यहाँ से C से हम लोग AB और AC, यहाँ से 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड काटते हैं। यहाँ से 4 4 4 8 ये हो जाएगा। यहाँ से कटान बिंदु हमारा इस तरीके से मिलेगा। क्लियर। क्योंकि AB AC है ना, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भी 4 सेंटीमीटर का है। ये कटान बिंदु आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा। अब यहाँ से आप लोग रचना का पथ को लिख सकते हैं। रचना के पथ क्या हो जाएगा, पहला BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा बिंदु B से बिंदु कोण B बराबर 7 अंश का कोण बनाया। तीसरा कटान बिंदु A प्राप्त हुआ। बिंदु A को क्रमशः B व C से मिलाया। अभिष्ट त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। क्लियर। चलिए ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसको मूव करते हैं भाई। हमारा ये था क्वेश्चन के बेस पे, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 4 सेंटीमीटर एवं कर्ण तथा दूसरी भुजा का योग 8 सेंटीमीटर हो। एक समकोण त्रिभुज की रचना जिसका आधार 4 सेंटीमीटर है, माना कि आधार AB है। चलिए सॉल्व करते हैं भाई। माना कि आधार AB है, तब AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक रेखाखंड खींच लीजिए 4 सेंटीमीटर का। ये A है, ये B है, ये 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। समकोण त्रिभुज रचना की जिसका आधार 4 सेंटीमीटर एवं कर्ण और दूसरी भुजा का योग 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर B से मान लेते हैं कि B पर आप समकोण है, यहाँ पर एक चांदे रखते हैं 90 डिग्री, यहाँ से बनाते हैं 90 डिग्री। क्लियर। अब कर्ण और दूसरी भुजा का योग 8 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम लोग कटअप करते हैं सेंटीमीटर की, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से एक आर्क काटते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको मिलाते हैं, ये 8 सेंटीमीटर के बेस पे होता है।
क्लियर। यहाँ 60 डिग्री के बेस पे 90 डिग्री के बेस पे करते हैं 4 + 4 के बेस पे क्लियर। तो चलिए ये 4 तो ये 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा ये क्लियर। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा एक 8 सेंटीमीटर, तो ए भी ये हो जाएगा आपका सी बिंदु, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज, तो पहला रचना में लिख सकते हो, रचना के पद में इस तरीके से, पहला ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, कोण बी से 90 डिग्री का एंगल बनाया, कोण बी से 90 अंश का कोण बनाया, और तीसरा बिंदु ए से 4 + 4 का चाप काटा। चौथा अभिष्ट समकोण त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ये आप लोगों का सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन के अंतराल में आ जाएगा क्लियर। इसी के बेस पे आप लोग रचना के पद को आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण Q बराबर 45 अंश और PQ - PR बराबर 2 सेंटीमीटर हो। तो इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे देखते हैं क्लियर। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। दिया है QR बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण Q बराबर 45 डिग्री, और यहाँ से PQ - PR बराबर 2 सेंटीमीटर। रचना करते हैं भाई, रचना के पद के माध्यम से PQR की रचना करना है। तो पहला QR बराबर 7 सेंटीमीटर के चाप खींचो, प्रारंभिक बिंदु Q, अंतिम बिंदु R। QR बराबर 7 सेंटीमीटर का खींचा, और कि बिंदु Q से 45 अंश का कोण बनाओ, यहाँ से लगभग यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा। अब बोल रहा है कि PQ और PR से 2 सेंटीमीटर का चाप काटो, दोनों के बीच का अंतर के बेस पे, दोनों के बीच से अंतर, यहाँ का मध्य बिंदु 7 दोनों के बीच का अंतर के माध्यम से क्या करेंगे, PQ और PR के मध्य से हम लोग चाप खींचेंगे। तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर चाप काटो, तो यहाँ से चाप कटेगा और ये यहाँ से कटेगा, ठीक है, अंतर के बेस पे। तो इसको आप मिला सकते हैं इस तरीके से, तो ये बनेगा आपका P। अब रचना के पद को आप लोग लिख सकते हो, पहला QR बराबर 7 सेंटीमीटर चाप काटा, बिंदु Q से 45 डिग्री का एंगल बनाया, और यहाँ से बिंदु Q और R से क्रमशः इतने सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का चाप काटा, तो अभिष्ट त्रिभुज PQR प्राप्त हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे आप लोग इसको बोल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तक के बेस पे ये क्या बोल रहा है, इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 के बेस से। एक त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जिसमें एंगल XYZ = 50 डिग्री, YZ = 5 सेंटीमीटर, XZ - XY = 2.5 सेंटीमीटर हो। तो हमारे पास बेसिकली दिया गया है, इस चीज़ को लिखते हैं, दिया है एंगल XYZ में यहाँ पर 50 डिग्री दिया गया है, एंगल Y = कितना दिया गया है, 50 डिग्री क्लियर। YZ = कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक और दिया गया है XZ - XY = दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर क्लियर। अब चलिए इसकी रचना हम लोग करते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। XYZ 50 डिग्री मतलब एंगल Y = 50 डिग्री, YZ = 5 सेंटीमीटर, XZ - XY = 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। एक हम लोग लाइन सेगमेंट क्रिएट करते हैं, एक लाइन सेगमेंट हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं भाई, एक लाइन सेगमेंट हम लोग यहाँ से क्रिएट करते हैं। देखिए 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट YZ के बीच में 5 सेंटीमीटर का क्रिएट किए। अब यहाँ से Y से हम लोग एक एंगल बनाते हैं, कितने डिग्री का, 50 डिग्री का एक एंगल हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, 50 डिग्री यहाँ आसपास आता है, ये 50 डिग्री का आपका एक एंगल बन गया क्लियर। अब यहाँ से 5 सेंटीमीटर इसका हाफ YZ XZ - XY से हम लोग 2.5 सेंटीमीटर के चाप काटते हैं, R का यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ से काटते हैं। 5 सेंटीमीटर बोलने से यहाँ से 2.5, तो यहाँ पर एक आपका कटेगा हाफ यहाँ से। तो ये आप लोगों को किस तरीके से मान लेते हैं कि इस बिंदु को हम लोग P मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका समद्विभाजक काटते हैं। अब यहाँ बिंदु Y और Z से हम लोग समद्विभाजक लेते हैं, यहाँ से कितना 2.5 से 2.8 का यहाँ समद्विभाजक लेते हैं, फिर यहाँ से काटते हैं, यहाँ से फिर समद्विभाजक लेते हैं, यहाँ से काटेंगे, यहाँ समद्विभाजक लेंगे, यहाँ से काटेंगे, यहाँ समद्विभाजक लेंगे, यहाँ से काटेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये समद्विभाजक है, तो यहाँ से समद्विभाजक के बेस पे इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से मिलाते हैं
ये आप लोगों को समद्विभाजक, ठीक है। तो ये हो जाएगा x हो जाएगा आप लोगों को, तो एक्स वाई जेड। तो रचना के बाद में आप लोग लिख सकते हैं कि वाई जेड बराबर 5 सेंटीमीटर काटा, इसका हाफ आप लोगों को कितना 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ से काटे, इसका अंतर। क्लियर। यहाँ से आप लोग रचना के पद को 1 बाय 1 करके लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, एंगल B 45, एंगल C 70 डिग्री हो। तब इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। चलिए दिया है हमारे पास AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू दिया गया 13 सेंटीमीटर, एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल C इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया गया है। चलिए रचना के पद को आप साइड में लिख सकते हैं इस तरीके से। पहला AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 13 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, AB BC प्लस CA। मान लेते हैं 13 सेंटीमीटर का है आप लोगों का। A है ये AB प्लस BC प्लस CA के बेस पे इस चीज़ को हम लोग कर सकते हैं। B 45 है, ये आपका C हो जाएगा। यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो यहाँ से रखेंगे तो यहाँ पर आएगा लगभग 45 के बेस पे। एंगल C से बनाएंगे तो ये आप लोगों का 70 के बेस पे करेंगे तो ये लगभग ये इधर ही आएगा, ये कटेगा आप लोगों का। ये यहाँ से इस चीज़ को हम लोग यहाँ मिला सकते हैं। यहाँ से फिर हम लोग को एक एंगल बनाते हैं तो यहाँ से ये इस तरीके से ये मिलेगा, यहाँ पर ये कटेगा इस तरीके से। इसका समद्विभाजक ये रहेगा, ये इस तरीके से। इसका समद्विभाजक हम लोग यहाँ से 37.5 का यहाँ से काटेंगे, ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, ये आप लोगों का लंब समद्विभाजक हो जाएगा। उसी प्रकार ये यहाँ से कटेगा समद्विभाजक के बेस पे इस तरीके से, ये इधर कटेगा। क्लियर। अब यहाँ से आप लोग रेखाखंड के रूप में इसकी रचना के पद कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर। लंबा समद्विभाजक रचने के लिए जितना सेंटीमीटर देगा उसके आधे से थोड़ा सा ज़्यादा का ले करके दोनों तरफ से हम लोग चाप काटते हैं। तो ये आप लोगों का 5वां हो जाएगा। एक त्रिभुज जिसमें ABC की रचना करना, जिसमें AB प्लस BC प्लस C इक्वल टू 13 सेंटीमीटर है। तो रचना के पद को आप लोग इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इतने में आप लोगों के फर्स्ट एक्सरसाइज समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज है 13.2 के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। एक्सरसाइज कितना है 13.2 के बेस पे। चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। इसमें हम चतुर्भुज, अब यहाँ पर चतुर्भुज की रचना करना है। पहले हम लोग त्रिभुज की रचना कर चुके हैं, अब यहाँ पर हमको चतुर्भुज की रचना करनी है। किसकी रचना करनी है, चतुर्भुज की रचना करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। दिया है एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण बराबर 65 डिग्री हो। तो चलिए दिया है AB इक्वल टू कितना दिया गया है, AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AD इक्वल टू दिया गया है 4 सेंटीमीटर और एंगल A इक्वल टू दिया गया है 65 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग करते हैं। चलिए यहाँ से हो जाएगा आपका रचना के पद, यहाँ से आपका रचना के पद के माध्यम से होगा। चलिए पहला हम लोग यहाँ से देखते हैं। एंगल ए से AB बराबर 6 सेंटीमीटर के एक चाप काटते हैं भाई। AB बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। मान लेते हैं यहाँ से AB बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचते हैं। ये A है, ये B है, 6 सेंटीमीटर। कोणे से 65 डिग्री के एंगल बनाए, मान लेते हैं यहाँ पर आ गया 65 डिग्री का। अब यहाँ से बोल रहा है कि AD बराबर A यहाँ से, ठीक है। अब B से हम लोग यहाँ से 6 सेंटीमीटर चाप काटते हैं। यहाँ से हम लोग 6 सेंटीमीटर के एक बेस पे चाप काटते हैं, A के बेस पे ना।
तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर का हम लोग चाप काटते हैं यहाँ से। क्लियर? तो ये हो जाएगा आप लोगों का, ये एंगल के बेस पे हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट देते हैं भाई यहाँ से, और यहाँ से हम एक और, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम लोग एक और काटते हैं भाई 6 सेंटीमीटर के बेस पे। तो यहाँ से इसके लिए काटते हैं, ये आप लोगों का डी प्राप्त हो जाएगा। डी को ए से मिलाते हैं, इसको सी से मिलाते हैं, इसको बी से मिलाते हैं। क्लियर? ये यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक आर का है। ठीक है, इसको इस तरीके से मिला सकते हैं 6 सेंटीमीटर के बेस पे। क्लियर? और ये आप लोगों का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर के बेस पे। तो यहाँ पर इस कटान बिंदु हो जाएगा आपका सी। रचना के पद के लिए आप लोग लिख सकते हैं दूसरा, बिंदु ए से 60 अंश का कोण बनाया, 60 अंश का कोण बनाया। तीसरा बिंदु बी से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा। कटान बिंदु डी प्राप्त हुआ। अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। इसको आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं भाई। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर, विकर्ण AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिया है AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर और विकर्ण AC बराबर 4.5 सेंटीमीटर। चलिए रचना के पद को लिखते हैं भाई हम लोग। रचना के पद पहला, AB बराबर 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तो AD के बेस पे आप लोगों को 3 सेंटीमीटर और A से C के बेस पे 4.5 सेंटीमीटर के बेस पे हो जाएगा। क्लियर? तो सर्वप्रथम AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। क्लियर? तो यहाँ पर AB मान लेते हैं कि ये प्रारंभिक बिंदु A है, ये आपका B है 4 सेंटीमीटर का, इस तरीके से। ठीक है, अब बोल रहा है बिंदु A। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं A से 3 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पर काटा मैं, अग्र दिशा में यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का चाप काटा। ठीक है, और यहीं पर हम लोग B से कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का, कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप काटा यहाँ से। ये आप लोगों को क्या प्राप्त हो गया, D। उसी प्रकार A से मैं C तक के लिए कितने सेंटीमीटर का, 4.5 सेंटीमीटर यहाँ से चाप काटा और B से 3 सेंटीमीटर का काटा यहाँ से। ये चाप 3 सेंटीमीटर का है, ये कटान बिंदु ये 4.5 का है, ये भी 4.5 का है। क्लियर? चलिए 3 सेंटीमीटर का है, ये भी 3 सेंटीमीटर का है। क्लियर? चलिए तो हमारे पास अभिष्ट समांतर चतुर्भुज क्या प्राप्त हो गया, ABCD प्राप्त हो गया। तो दूसरा लिखोगे बिंदु A व B से अग्र दिशा में विकर्ण से 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा। कटान बिंदु क्रमशः C व D प्राप्त हुआ। चौथा हो जाएगा अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा अभिष्ट समांतर चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ।
क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर एवं विकर्ण 5 सेंटीमीटर हो। चलिए एक आयत की रचना करना है भाई। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। दिया है एक भुजा बराबर कितना दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और विकर्ण दिया गया है 5 सेंटीमीटर, विकर्ण दिया गया है 5 सेंटीमीटर। माना कि भुजा ए बी है, माना कि भुजा ए बी है, तब यहाँ पर हो जाएगा ए और बी, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। चलिए अब ए से हम लोग 90 डिग्री की रचना करते हैं। ए से लंबवत यहाँ से हम लोग 90 बनाते हैं भाई। ए से हम लोग कितना बनाते हैं 90 डिग्री, और बी से भी हम लोग कितना बनाते हैं 90 डिग्री के बेस से बनाते हैं विकर्ण। और ए से यहाँ से कटअप करते हैं कितने का, यहाँ से कटअप करते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर का। उसी प्रकार यहाँ से भी कटअप करते हैं 5 सेंटीमीटर का। क्लियर, 5 सेंटीमीटर के बेस से। और यहाँ से हम लोग कटअप करते हैं 3 सेंटीमीटर का, यहाँ से कटअप करते हैं 3 सेंटीमीटर का। कटान बिंदु को इस तरीके से मिलाते हैं। ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा सी बिंदु, ये हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर का, और ये भी हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर का। इसको हम लोग एल मान लेते हैं, इसको एम मान लेते हैं, ठीक है। रचना के पद में आप लोग लिख सकते हैं पहला रचना के पद में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचा। ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। दूसरा बिंदु ए व बी से क्रमशः 90 डिग्री का एंगल बनाया, 90 अंश का कोण बनाया बिंदु ए व बी से क्रमशः विकर्ण पर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा। कटान बिंदु सी व डी प्राप्त हुआ। पांचवा अभिष्ट आयत ABCD प्राप्त हुआ। अभिष्ट आयत ABCD प्राप्त हुआ। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे हो जाएगा। क्लियर, जिसमें एक आयत की रचना करना है जिसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, हम विकर्ण 5 सेंटीमीटर के बेस पे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग एक समचतुर्भुज की रचना करेंगे जिसके दो विकर्ण क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बेस पे ये रहेगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक समचतुर्भुज की रचना करना जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। क्लियर, तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई। दिया गया है दो विकर्ण क्रमशः 4.5 और 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। दिया है विकर्ण यहाँ पर दिया गया है 4.5 सेंटीमीटर का। एक और विकर्ण कितने का दिया गया है, 6 सेंटीमीटर का। एक और विकर्ण दिया गया है 6 सेंटीमीटर का। क्लियर, अब चलिए यहाँ से हम लोग चाप काटते हैं भाई। मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दो बिंदु, यहाँ से मान लेते हैं कि दो बिंदु है विकर्ण के माध्यम से। एक बिंदु है, मान लेते हैं कि ए मान लेते हैं। ये बिंदु क्या है आप लोगों का, ए है। ये बिंदु क्या है, ए है। ए से हम लोग एक विकर्ण काटते हैं, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का हम लोग काटते हैं, 4.5 सेंटीमीटर का। इधर ये 4.5 सेंटीमीटर का है। उसी प्रकार एक बिंदु क्या है, बी है। यहाँ से इस पर भी हम लोग एक चाप काटते हैं जिसमें कितना है, विकर्ण इसका 6 सेंटीमीटर के बेस पे है। कितने का है, 6 सेंटीमीटर के बेस पे है। तो यहाँ पर ये नीचे साइड में हम लोग यहाँ पर आर का काटते हैं। क्लियर, उसी प्रकार यहाँ से अल्टरनेट, यहाँ से फिर यहाँ से आर का उतने का ही काटेंगे। यहाँ से इस बिंदु से यहाँ से उतना का आर का हम लोग काटेंगे। क्लियर, तो ये आप लोगों का यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का कटेगा। यहाँ से भी ये 4.5 सेंटीमीटर कटेगा। इस पॉइंट से यहाँ कटेगा 6 सेंटीमीटर का, और यहाँ से भी यहाँ तक कटेगा 6 सेंटीमीटर। कटान बिंदु को हम मिलाएंगे तो इस तरीके से बनेगा आपका।
4.5 4.5। ये आपका बनेगा ए, मान लेते हैं कि बी है, ये सी है, ये आपका डी है। क्लियर। तो ये आपका अभिष्ट समचतुर्भुज ए बी सी डी प्राप्त होगा। रचना के पद को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। रचना के पद में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, ये एक समचतुर्भुज की रचना हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पे। एक समलंब चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें AB समांतर क्या है, CD है, जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.5 सेंटीमीटर है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसकी रचना करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं भाई। बेसिकली हमारे पास जो भी दिया गया इस चीज़ को लिखते हैं। दिया है AB समांतर है CD पर और AB बराबर दिया गया है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर, AD बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर। भुजाओं के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए रचना करते हैं। AB बराबर CD दिया गया है, माना कि AB बराबर, पहला रचना के पद की दृष्टि से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। रचना के पद में हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो यहाँ से हो जाएगा A है, ये आपका B है, ये A ये B, 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, इस तरीके से हो गया। AB बराबर, अब BC बराबर 3 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटते हैं भाई। 3 सेंटीमीटर के यहाँ से एक चाप काटते हैं। ठीक है। और AD से 3.5 सेंटीमीटर यहाँ से चाप काटते हैं। अब यहाँ से इसके लिए 5 सेंटीमीटर का कटअप करते हैं, यहाँ से भी इसके लिए 5 सेंटीमीटर का कटअप करते हैं। तो ये कटान बिंदु आपका C प्राप्त होगा, ये कटान बिंदु आपका D प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से प्राप्त होगा। ठीक है, ये इस तरीके से होगा। ये 5 सेंटीमीटर के बेस पे है, दोनों के बीच की दूरी के बेस पे है। तो ये आप लोगों का इस तरीके से ये कटेगा, इधर ये कटेगा। तो ये कटान बिंदु इस तरीके से रहेगा, इधर का इस तरीके से रहेगा। इसको ये कटअप AB, ये C रहेगा, ये आपका D रहेगा। ठीक है। 5 सेंटीमीटर के बेस पे BC 3 सेंटीमीटर और ये आप लोगों का 3.5 सेंटीमीटर के बेस पे रहेगा। क्लियर। चलिए, तो ये था हमारा समलंब चतुर्भुज। रचना के पद को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के बेस था, जिसमें एक समलंब चतुर्भुज ABCD की रचना करनी थी, जिसमें AB समांतर CD, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3.5 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर था। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं थर्ड एक्सरसाइज के साथ, 13.3 के साथ हम लोग मिलेंगे। इसमें 2 एक्सरसाइज बचा है, 13.3 और 13.4। एक और वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक्सरसाइज 13.3 के साथ। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।